प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वीं बार देश को मन की बात के जरिए संबोधित किया। पीएम ने ओलंपिक को लेकर चल रहे क्विज में हिस्सा लेने के लिए कहा। साथ ही मिल्खा सिंह को याद किया और कहा उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। मैंने उनसे आग्रह किया था, मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। पीएम ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई का भी जिक्र मन की बात कार्यक्रम में किया। कहा कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया। ग्रामीण के टीका न लगवाने की बात सुनकर पीएम मोदी ने कहा, मैंने और मेरी मां ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं। आप भी वैक्सीन लगवाइए और कोरोना चला गया है तो इस भ्रम में मत रहिए, ये बहुरूपिया बीमारी है। वो पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, कोरोना से बचाव के दो ही रास्ते हैं, एक वैक्सीन लगवाएं और दूसरा मास्क लगाएं। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करें और ये सुनिश्चित करें कि हमारे आसपास के लोगों का टीकाकरण हो। विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम संघ गठबंधन से बसपा सुप्रीमो मायावती का इनकार। कहा, एआईएमआईएम से किसी भी तरह के गठबंधन की खबरें भ्रामक। पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर हुए नामांकन, 18 जिलों की तस्वीरें हुई साफ। 17 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों का निर्विरोध जीता जाना तय, तो इटावा में सपा के खाते में एक सीट। वाराणसी में जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन रद्द होने पर आक्रोश। चंदा यादव का नामांकन रद्द होने पर सपा खेमे में गुस्सा। सपा जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने बुलाई विशेष बैठक। आगे की रणनीति पर चर्चा करेगी समाजवादी पार्टी। पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार पर फूटा अखिलेश का गुस्सा। कई जिला अध्यक्षों पर अखिलेश यादव ने गिराई गाज। 11 जिलों के सपा जिला अध्यक्षों की अखिलेश यादव ने की छुट्टी। प्रत्याशियों का पर्चा दाखिल न करवा पाने पर हुई कार्रवाई। आगरा जिला अध्यक्ष रामकुमार बघेल, मुरादाबाद जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह, गोंडा जिला अध्यक्ष आनंद स्वरूप यादव, गोरखपुर जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद, मऊ जिला अध्यक्ष धर्म प्रकाश यादव हटाए गए। गोंडा में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम मिश्रा का जीतना तय। भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के सिर्फ घनश्याम मिश्रा ने किया था नामांकन। मऊ में भी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा प्रत्याशी मनोज राय का जीतना तय। यहां भाजपा के मनोज राय के अलावा सपा के राम नगीना यादव और निर्दलीय जितेंद्र गोयल ने नामांकन पत्र खरीदे थे। नोएडा से भाजपा प्रत्याशी की जीत तय। भाजपा के अमित चौधरी ने भरा है नामांकन। भाजपा के अलावा किसी का नामांकन नहीं हुआ। भाजपा के अमित चौधरी के विरोध में दूसरा नामांकन नहीं। गाजियाबाद से भाजपा प्रत्याशी की जीत तय। ममता त्यागी का निर्विरोध चुना जाना तय। भाजपा प्रत्याशी के अलावा किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया। आगरा से भी भाजपा प्रत्याशी मंजू भदौरिया का जीतना तय। मंजू भदौरिया पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह की पुत्रवधू है। अमरोहा में सपा से जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सकीना बेगम का पर्चा हुआ खारिज। सकीना बेगम के प्रस्तावक के सिग्नेचर में कमी के कारण हुआ पर्चा खारिज।
मेरठ में सपा प्रत्याशी सलोनी गुर्जर का पर्चा खारिज, बलरामपुर में सपा प्रत्याशी किरण यादव का पर्चा खारिज। बलराम में सपा प्रत्याशी किरण यादव से नामांकन पत्र छीनने का लगा आरोप। सपा ने किरण यादव को बनाया है जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी। पूर्व मंत्री एसपी यादव ने पुलिस पर लगाया आरोप। सपा के पूर्व मंत्री एसपी यादव की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया। पीलीभीत में नामांकन पत्र के आपत्ति के निस्तारण को लेकर सपा का हंगामा, की नारेबाजी। सपाइयों ने भाजपा प्रत्याशी दलजीत कौर के नामांकन पत्र पर उठाए सवाल। नामांकन कक्ष में चल रही जांच को लेकर भाजपाई नेताओं की मौजूदगी होने पर सपा ने किया जोरदार प्रदर्शन। बलरामपुर में 21 साल की आरती तिवारी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय। बीजेपी ने वार्ड नंबर 17 चौधरी से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वो इस जीत के लिए अपने पिता और चाचा को श्रेय दे रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर दौरे के तीसरे दिन अपने पैतृक गांव परोक गए। यहां वो सबसे पहले पत्री देवी मंदिर गए और पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रामनगर को लेकर बीजेपी का महामंथन, आज से भाजपा का 3 दिवसीय चिंतन शिविर। सीएम तीरथ सिंह रावत समेत कई मंत्री रहेंगे मौजूद। केदारनाथ यात्रा के लिए सितंबर से शुरू हो सकती है हेली सेवा। उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तैयारी की पूरी। गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी हेलीपैड पर 9 एविएशन कंपनियों को अनुमति। बेसिक शिक्षा भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। 69,000 पदों की भर्ती में सिर्फ 6,696 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी। बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी की चयनित अभ्यर्थियों की सूची। 28 और 29 जून को प्रदेश के सभी बीएसए कार्यालयों पर सुबह 10 बजे से होगा चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 2 दिन की राहत के बाद देश में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 50,040 नए कोरोना केस सामने आए और 1,258 लोगों की जान चली गई। अकेले महाराष्ट्र में 511 मरीजों ने दम तोड़ा। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.75% पर पहुंच गया। बीते दिन 64,25,000 टीके लगाए गए। अब तक 32 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 3,95,751 है। एक दिन में देश में 57,994 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद 2,92,51,029 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। एक्टिव केस की संख्या पहुंची 5,86,403। वहीं पॉजिटिव केस की तादाद 3,02,33,183 है। यूपी में तेज रफ्तार से हो रहा कोरोना वैक्सीनेशन। शनिवार तक 3 करोड़ लोगों को लगा टीका। जुलाई महीने में भी 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने का टारगेट पूरा होने के बाद 1/4 आबादी हो जाएगी वैक्सीनेट। दिल्ली सरकार ने जारी किया शैक्षणिक सत्र का नया एक्शन प्लान। लर्निंग गैप खत्म करने पर जोर। डीओई ने शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 को 3 चरणों में बांटा। महामारी की स्थिति सामान्य होने तक राजधानी दिल्ली में बंद रहेंगे स्कूल। शामली में सोने से लदी दुल्हन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। दुल्हन के पास टोकरियों में भरी नोटों की गड्डियां भी रखी हुई हैं। कस्बा थाना भवन में हुई ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। उधम सिंह नगर के गदरपुर में कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह हयाकी ने निर्माणाधीन एनडीआरएफ बटालियन का निरीक्षण किया। कार्यों में धीमी गति पर कार्यदायी संस्था के अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। 12 साल की उम्र में 11 साल तक फर्स्ट बटालियन आईटीबीपी जोशीमठ में अपनी सेवाएं देने के बाद चोको डॉग रिटायर हो गए। परेड ग्राउंड में ग्रीन कारपेट पर फूल मालाओं से चोको को शानदार विदाई दी गई। बागपत के दोघट थाना क्षेत्र में कैंटर ने अनियंत्रित होकर घोड़ा बुग्गी में टक्कर मार दी, जिसमें 2 भाइयों की जान चली गई। तीसरा भाई घायल है। घटना के बाद लोगों ने सड़क पर शवों को रखकर जाम लगा दिया। फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में सब्जी व्यापारी की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देकर हत्यारे फरार। मरने वाले युवक का उसी दिन लगन टीका था। हत्या से शादी वाले घर में छाया मातम।
चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस की शातिर बदमाशों से मुठभेड़। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक पुलिस को चकवा देकर फरार हो गया। एनकाउंटर के दौरान एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। वहीं पकड़ा गया बदमाश चर्चित महरोड़ा प्रधानपति हत्याकांड में शामिल था। उस पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। बागपत में व्यापारी को लूटने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी, तीसरा फरार हो गया। लुटेरों के पास से पुलिस ने 4.5 लाख रुपए, लूटी हुई बाइक और 2 तमंचे बरामद किए हैं। बदमाशों ने बीती 19 जून को व्यापारी से 7.5 लाख रुपए और बाइक लूटी थी। लूट के 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। सिद्धार्थनगर में सामुदायिक शौचालय चढ़े भ्रष्टाचार की भेंट। शौचालयों की दीवारें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। हैरत की बात है कि आधे अधूरे शौचालयों का पूरा भुगतान भी हो गया। शौचालय निर्माण में 3,23,649 रुपयों की बंदरबाट की गई। सहारनपुर में सट्टेबाज और स्मैक तस्कर पर बड़ी कार्रवाई। अपराधी की संपत्ति हुई जब्त। अपराधी की 4 संपत्तियां की गई कुर्क। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुमाऊं के दौरे पर नैनीताल पहुंचे। यहां उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप पार्टी का उत्तराखंड में कोई भविष्य नहीं है। साथ ही कोरोना टेस्टिंग घोटाले पर कहा, जांच के बाद आरोपियों को सजा दी जाएगी। देहरादून में पूर्व मिस इंडिया पैसिफिक वर्ल्ड अनुकृति गुसाई ने महिलाओं को आर्थिक मदद और रोजगार देने में पहल की। मिस इंडिया ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से सीएम कार्यालय में मुलाकात की। मसूरी में गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया। इस मौके पर मसूरी कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजकुमार और महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने शिरकत की। हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली भारत वाटिका तैयार की गई। इस वाटिका में 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य वृक्षों को लगाया गया है। सभी राज्य के वृक्ष लगाने से पहले यहां की मिट्टी का खास ट्रीटमेंट किया गया। पौड़ी में एक व्यक्ति की मौत बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से हुई। विद्युत विभाग की लापरवाही से गई जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरिद्वार प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने जिला योजना की बैठक ली। बैठक में कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जिले की तमाम योजनाओं पर चर्चा की गई। चंदौली के महुंजी गांव के प्रधान अनुसुईया देवी की तबीयत खराब होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसकी जानकारी होने पर प्रधान के समर्थकों ने पूर्व प्रधान पर जादू टोने का आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया। अलीगढ़ में एटीएस की छापेमारी से स्थानीय लोग परेशान हो गए। उनका कहना है कि ये रोहिंग्या परिवार यहां आते रहते हैं और आए दिन उनकी जांच होती रहती। प्रशासन से अलग से रिफ्यूजी कैंप बनाने की मांग की। अब आपदा से जुड़ी हर जानकारी पहाड़वासियों को उनकी स्थानीय भाषा में ही सुनने को मिल सकेगी। पौड़ी गढ़वाल में राज्य सरकार ने सामुदायिक रेडियो केंद्रों को स्थापित करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। पिथौरागढ़ में जिला महिला चिकित्सालय में मुख्यमंत्री ने वर्चुअली ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। जिला चिकित्सालय में 200 प्लांट पीएम केयर्स फंड से तैयार हुआ। वहीं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने महिला अस्पताल में 600 एलएमपी प्लांट तैयार करवाया। प्रयागराज में कई जगहों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान में पुलिस और प्रशासन के कई आला अफसरों के साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। नशे से दूर रहने और दूसरे लोगों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया। शाहजहांपुर जिले में धर्म परिवर्तन का एक अनोखा मामला सामने आया। एक हिंदू युवती ने जॉब की खातिर मुस्लिम धर्म को अपनाया। दिल्ली में एयरपोर्ट पर काम करने वाली युवती ने बताया कि उन्होंने दुबई में जॉब करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया।
जम्मू एयरपोर्ट के अंदर टेक्निकल एरिया में धमाका। ये वायुसेना के कंट्रोल का इलाका है। यहाँ पर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। धमाके की सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा एजेंसी, फॉरेंसिक और बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंच गई और धमाके के कारणों की जांच शुरू कर दी। घटना रात करीब 2 बजे की है। धमाके पर भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर बताया, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 लो इंटेंसिटी के धमाके हुए थे। एक धमाके में बिल्डिंग की छत डैमेज हुई है, वहीं दूसरा धमाका जमीन पर हुआ है। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। आज डीजल की कीमत 25 से 26 पैसे तक बढ़ गई, तो वहीं पेट्रोल की कीमत में 34 से 35 पैसे तक इजाफा हुआ। महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा सहित देश के कई राज्यों में पेट्रोल शतक लगा चुका है। ISSF निशानेबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल हासिल करने से भारत चूका। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स डबल टीम इवेंट में सौरभ चौधरी और मनु भाकर को सिल्वर मेडल ही मिल पाया।